चलिए बेटा, आइए, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की। किसकी बात करेंगे? सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की। आइए टॉपिक डालेंगे, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। बेटा पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल करी थी, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब हमें ध्यान रखना है सर, इसके अंदर 3 केस हो सकते हैं। जैसे हमने इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश किया था, इसके कितने केस हो सकते हैं सर? 3। कौन कौन से? फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। सारे ध्यान दो इधर। कौन कौन से 3 केस बोले मैंने, फटाफट बोलो। फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने क्लास में करे हैं वो सारे किसके थे? फुल सब्सक्रिप्शन के थे। आज हम समझेंगे और क्वेश्चन करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन का, और उसके बाद करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। बोलो बात क्लियर है इतनी? और इन सब में कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस जो हम पहले कर चुके हैं वो एड ऑन होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला लिखो बेटा, सबसे पहले लिखेंगे फुल सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे? फुल सब्सक्रिप्शन। बेटा ये फुल सब्सक्रिप्शन क्या होता है सर? जब आपके सब्सक्राइब्ड शेयर्स बराबर होते हैं इशूड शेयर्स के, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं फुली सब्सक्राइब। क्या बोलते हैं? यानी मैं अभी उठाना, बेचना चाहता था, कितने शेयर्स? जितने बेचना चाहता था उतने ही हमने क्या कर लिए? सब्सक्राइब कर लिए। ओके बेटा, क्लास साथ में ले रहे हो? ठीक है। तो बेटा अगर मान लीजिए मैंने 10,000 शेयर्स मार्केट में उतारे थे बेचने के लिए। कितने शेयर उतारे थे? 10,000। और लोगों ने भी कितने सब्सक्राइब कर लिए? 10,000। तो मैं बोलूंगा मेरा जो शेयर है क्या हो गया? फुली सब्सक्राइब्ड हो गया। क्या हो गया? फुली सब्सक्राइब्ड हो गया। दूसरा होता है बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन। अब बेटा ये अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? जो मेरे सब्सक्राइब्ड शेयर्स होते हैं वो थोड़े से कम रह जाते हैं। किससे? इशूड शेयर से। मान लेते हैं मैंने मार्केट में लोगों को ऑफर किया कि भाई मैं 10,000 शेयर इशू करना चाहता हूं, आप खरीद लो। पर लोगों ने 10,000 शेयर्स नहीं खरीदने की डिमांड दिखाई। लोगों ने कहा कि हमें तो कितने चाहिए? 9,000 शेयर्स ही चाहिए। तो मैं इशू करना चाहता था, बेचना चाहता था 10,000, पर बिके कितने? 9,000। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सर तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब सर इसमें क्या होता है? इसमें जितने लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। किससे? इशूड शेयर से। मैंने कहा मार्केट में लोगों को भाई मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं, जो जो लेना चाहते हैं अप्लाई कर लो। अब पर जो लोगों ने अप्लाई करे तो लोगों ने ज्यादा शेयर्स अप्लाई कर लिए। मान लेते लोगों ने कर लिए 15,000 शेयर्स। तो इस सिचुएशन को बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में। ठीक है जी। अब सर पंगा ये है, अब लोगों को किस सिचुएशन में कितने शेयर्स दें वो कैसे पता चलेगा? अब मुझे बताओ सर, यहां फुली सब्सक्राइब्ड है, मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं और लोग भी 10,000 शेयर्स मांग रहे हैं, तो मुझे कितने शेयर्स अलॉट कर देने चाहिए उन्हें? सर पूरे 10,000 कर देने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस देखते हैं। मैंने कहा जनो मेरे पास कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स ले लो। लोग कहते हैं नहीं हमें तो 9,000 शेयर्स ही चाहिए। तो मैं लोगों को कितने शेयर्स अलॉट करूंगा? 9,000 ही करूंगा। जबरदस्ती 1,000 शेयर चेपूंगा तो नहीं किसी को। कितने शेयर्स अलॉट कर सकता हूं? 9,000। तो फुल सब्सक्रिप्शन में कितने शेयर्स अलॉट हो जाएंगे सर? पूरे 10,000। ठीक है। और इस केस में कितने होंगे? 9,000। ठीक है जी। अब तीसरी केस की बात करें जो कि है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अगर मैंने मार्केट में कहा कि मैं 10,000 शेयर बेचना चाहता हूं और लोगों ने डिमांड दिखाई कितने शेयर्स की? 15,000 शेयर्स की, तो मैं कितने दूंगा? 10,000। सर बोलो बात क्लियर है? लॉजिकली चल रहे हैं? यानी सर यहां पर भी कितने करूंगा? जितने सब्सक्राइब हुए थे उतने कर दूंगा। यहां पर भी जितने सब्सक्राइब हुए थे उतने कर दूंगा। यहां पर जितने इश्यूड हुए थे उतने करूंगा। तो सर इस बात को लिखेंगे कैसे कि कितने शेयर्स अलॉट किए जाते हैं? तो यहां पर देखो तो ज्यादा वाले हुए कम वाले हुए? कम वाले। यहां पर ज्यादा वाले हुए कम वाले? कम वाले। तो यहां पर लिखोगे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कैसे निकालते हैं सर? ये होता है इशूड
शेयर्स और सब्सक्राइब्ड शेयर्स, इशूड शेयर्स और सब्सक्राइब्ड शेयर्स, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। बोलो बात क्लियर कंप्लीट हो गई, लॉजिकली भी समझ लिया हमने, और इशूड और सब्सक्राइब में से जो सा शेयर्स कम होंगे वो हम अलॉट कर देंगे। बात क्लियर है? तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने अलॉट होते हैं, इशूड शेयर्स और सब्सक्राइब शेयर विच एवर इज लोअर। बात क्लियर हो रही है? ठीक है सर। अब सर फुल सब्सक्रिप्शन वाले केसेस तो हम कर चुके हैं सारे, इसमें कुछ नहीं है, जितने शेयर्स की डिमांड आई उतने शेयर्स हमने उन्हें अलॉट कर दिए, इसके क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। आज का हमारा टारगेट है एक क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का करना, अंडर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट समझना, दूसरा है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का बेसिक आउटकम समझना, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में ओवर सब्सक्रिप्शन को अच्छे से कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा फुल सब्सक्रिप्शन कंप्लीट है, दूसरे पे आज हम करने जा रहे हैं क्या, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो आइए टॉपिक डालेंगे, चलें आगे, चलें, लिखिए अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। बेटा यहां पर क्या होता है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में, जल्दी बोलो। यानी सर यहां पर सब्सक्राइब्ड शेयर्स क्या होते हैं सर, कम होते हैं किससे, इशूड शेयर से। अगर मैंने इशू करे हैं 10,000 शेयर तो सब्सक्राइब हुए हैं 9,000 शेयर, ये सिचुएशन को हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। क्लियर है इतनी बात? अब सर इसमें हमें 2-3 पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना है? 2-3 पॉइंट्स का। पहला पॉइंट है कि इसमें नंबर ऑफ शेयर्स जो अलॉट होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड विल बी द, हाँ जी हाँ जी, तो पहला टॉपिक पहला हो गया कि नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड विल बी द नंबर ऑफ शेयर्स, जल्दी बोलो, सब्सक्राइब, नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब। यानी सर इसमें कोई पंगा ही नहीं है, जितने भी आप एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की एंट्री करोगे वो सारी 9,000 शेयर से करोगे, 10,000 शेयर से करोगे, 9,000 शेयर से। सर क्यों? आपके पास पैसा आया कितने शेयर्स का, 9,000 शेयर्स का, आपने मालिक बनाया कितने हजार शेयर्स को, 9,000 शेयर्स को, तो अलॉटमेंट का पैसा भी कितने शेयर से मांगोगे, 9,000 शेयर से। तो बस उसमें कुछ नहीं है, अंडर सब्सक्रिप्शन में सारी एंट्रीज वही होंगी, सब कुछ वैसे ही चलेगा, बस 10,000 की जगह सारी एंट्रीज किसके हिसाब से हो जाएंगी, 9,000 शेयर्स के हिसाब से हो जाएंगी। सर यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है जो बच्चे को पेपर में फंसा देता है। अब वो समझ लो, वो हम हाथों समझ से चलेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। अब सर वो ट्विस्ट क्या होता है कि हमें हर एक क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन कौन लगाता है, सेबी, वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। अगर सर वो फुलफिल नहीं होती तो क्या करना पड़ता है, पैसा वापसी कर देना पड़ता है, कितने महीने के अंदर, 15 मंथ्स के अंदर, 15 डेज के अंदर, आधे महीने के अंदर, 15 डेज में हमें क्या करना पड़ता है, जितना भी पैसा एप्लीकेशन पे आया सारा का सारा रिफंड करना पड़ता है। तो सर यहां पर नोट पॉइंट लिखेंगे, इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने परसेंट की होती है बेटा, ऑफ 90% इज नॉट met, then all amount received on application should be refunded within 15 days। बोलो जी, ये बात क्लियर हो गई? यानी सर क्वेश्चन करते समय सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि 90% की मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेट हो रही है या नहीं हो रही। सर इसके एग्जांपल लेते हैं, 2 क्वेश्चन करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन के, एक जिसमें 90% सब्सक्रिप्शन मेट हो रही होगी और एक जिसमें मेट नहीं हो रही होगी। दोनों का सिचुएशन देखेंगे कैसे क्या करेंगे। ठीक है जी, लिख लो उसको। क्वेश्चन कहता है ABC लिमिटेड है, इन्होंने इशूड करे बेटा 10,000 शेयर्स
एट द रेट ऑफ ₹10 ईच इन लमसम। बेटा कैसे शेयर इशू करें हैं? लमसम में, ठीक है। पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर 8,000 शेयर्स, पास जर्नल एंट्री। लो जी, कहता है सिंपल सा क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड ने कितने शेयर इशू करे हैं? 10,000। कितने वाले? 10 वाले, ठीक है। हार्दिक इंस्टॉलमेंट में करें, लमसम में करें? ये देखो, लमसम में। लमसम का मतलब क्या होता है हार्दिक? यानी पूरा का पूरा 10 रुपया एक बारी में आ जाएगा, राइट, इंस्टॉलमेंट नहीं बनेंगी, ठीक। और फिर पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने करे हैं? हमने इशू कितने करे थे? 10,000। पब्लिक सब्सक्राइब करे कितने? क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैट हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। सर कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, मिनिमम सब्सक्राइब कितने होने चाहिए थे? जल्दी बताओ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए था? सर टोटल 10,000 शेयर्स का कितना परसेंट? 90%, दैट इज 9,000 शेयर्स। बट पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया? 8,000 शेयर्स। यानी सर 90% वाली जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंडीशन थी, वेरी गुड, फेल। तो इसमें क्या होगा? ऑल मनी विल बी रिटर्न या फिर रिफंडेड। और सर इसको आपको नोट पॉइंट लिख के आना पड़ेगा, as per SEBI minimum subscription should be 90%, and in this question it has not been yet met, therefore all the amount should be refunded within 15 days। अब सर कहा कि जनरल एंट्री करके दिखाओ, तो कैसे करोगे सर? बताना। पहली एंट्री क्या होगी सर? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। चलिए बताइए कितना अमाउंट आया होगा सर? सर 8,000 शेयर्स पर कितने रुपए होंगे? 10 रुपए आए होंगे, यानी 80,000 रुपए टोटल आया सर। दूसरी एंट्री में शेयर एप्लीकेशन, मालिक को बनाना नहीं है, क्या करना है? पैसा रिफंड कर देंगे सारा का सारा। कितना आया था? 80,000 का 80,000 हमने क्या कर दिया बेटा? रिफंड कर दिया। हो गई एंट्री इसकी। क्लियर है बात? अब एक क्वेश्चन और लेते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन का, जिसमें 90% सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगी? मैट हो जाएगी। क्लियर है बात? चलें आगे। हो गया ये? जल्दी करो। लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन प्रस्तुत है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कहता है PQR एक कंपनी है जिसने कितने शेयर्स इशू करे बेटा मार्केट में? 10,000 शेयर्स। कहता है हर एक शेयर 10 रुपए का है और उस पे 20% का क्या है? प्रीमियम है। यानी 10 रुपए की जगह में 20% उस पर एक्स्ट्रा पैसा भी ले रहा हूं। तो प्रीमियम कैसे निकालते हैं? हमेशा फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू कितनी है अक्षत? फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 10 रुपए है, ठीक है। प्रीमियम कितना है? 20%। और मैंने बताया था प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो 10 रुपए का 20% कितना होगा सौम्या? 2 रुपए। तो एक शेयर 10 वाला मैंने कितने का बेचा? 12 रुपए का, राइट। और कहता है कुछ इस प्रकार पेमेंट लेनी थी, वो बता दिया उन्होंने। उसके बाद कहा कि मैंने तो 10,000 शेयर मार्केट को ऑफर करे, पर पब्लिक ने कितने की डिमांड दिखाई? सिर्फ और सिर्फ 9,000 शेयर्स की। और मैंने इशू कितने करे थे? 10,000। तो शेयर क्वेश्चन कौन सा है? अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन? अंडर सब्सक्रिप्शन से पता चल गया। इशू 10,000 करें, सब्सक्राइब 9,000 हुए। तो मुझे देखना पड़ेगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैट हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है नहीं हो रही? सर शेयर्स कितने थे? 10। 10,000 का 90% कितना होता है? 9,000। क्या 9,000 सब्सक्राइब हो गए? यस सर। यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैट हो गई, यानी अब पैसा रिफंड करने की जरूरत नहीं है अपने को। उसके बाद कहता है कि एक जीशान भी थे जो कि शेयर होल्डर थे, जिनके पास कितने शेयर से मेरी कंपनी के? 1,000 शेयर से। उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो सर इसको करने से पहले थोड़ी समझी बना लेते हैं। यहां लिखेंगे इशूड शेयर्स कितने हो गए बेटा?
10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹12 ईच, डेट इज 10+2। सब्सक्राइब्ड कितने हो गए सर? 9,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹12 ईच, डेट इज 10+2। और दिस सिचुएशन इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। चलिए सर, अब ये 12 रुपए कैसे कैसे लेने हैं जो बताए गए हैं हमें। चलिए फटाफट, वंशिका आप बताओ बेटा, एप्लीकेशन पर कितने रुपए मंगाए हैं? 5 रुपए मंगाए हैं। राहुल प्रीमियम कितने का है इसके अंदर? 1 रुपए का प्रीमियम है, तो क्या लिखेंगे सर? 4 + 1, 4 रुपए हो गई फेस वैल्यू, 1 रुपए हो गया प्रीमियम। ठीक। अलॉटमेंट कितने रुपए की है हार्दिक? 3 रुपए की है सर। इसके अंदर प्रीमियम कितना है? 1 रुपए का। तो सर ये क्या हो गया? 2 + 1, 2 रुपए क्या हो गई फेस वैल्यू, प्रीमियम हो गया 1 रुपए। चलिए अब मुझे स्नेहा बताएगी कि बेटा जो फाइनल कॉल होगी मेरी उस पर कितने रुपए आएंगे। चलिए, हाँ जी जसप्रीत, वो कह रही है 4 रुपए आएंगे, सही कह रही है गलत कह रही है? गुम्बर जी बताओ कितने आएंगे, जल्दी बोलो। जसप्रीत कह रही 2 रुपए आएंगे। फाइनल कॉल पे 4 आएंगे पक्का? भाई कितनी बहुत है, कैसे निकालोगे सर? टोटल कितने रुपए मिलने हैं? 12 रुपए। तो भाई एप्लीकेशन पे 5 रुपए आ गए, अलॉटमेंट पे 3 आ गए, टोटल कितने हो गए? 8। तो बाकी कितने बचे? 4। तो बेटा यहां आ गया 4 रुपए, सिंपल। नहीं तो फेस वैल्यू मैच कर लो। फेस वैल्यू कितनी है टोटल? 10 रुपए। यहां फेस वैल्यू कितनी हो गई? 4। यहां फेस वैल्यू कितनी हो गई? 2। 4 और 2 6। अब कितने होने चाहिए? 10। तो कितने बच गए? 4। क्लियर हुई बात? ठीक। इसमें प्रीमियम नहीं आएगा, क्यों सर? प्रीमियम 2 रुपए का था, 1 रुपए प्रीमियम यहां हो गया, 1 रुपए प्रीमियम यहां हो गया, 2 रुपए हो गए प्रीमियम के कंप्लीट। अब सर मेरे पास पैसा आएगा, पैसा बरसेगा, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। तो मैं जानना चाहूंगा यश साहब से, यश आप बताओ बेटा कितने शेयर्स पर कितने रुपए आएंगे? चलो बताओ, यहां पर मैं कर देता हूं। जिशान जी थे हमारे पास एक, उनके पास 1000 शेयर थे, उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, ये और ये नहीं दिया था, है ना? चलो कितने रुपए आएंगे सर? वेरी गुड, 9000 शेयर्स पर एप्लीकेशन पे कितने रुपए आएंगे? 5 रुपए आएंगे सर। कितना हो गया? 45,000, यानी 45,000, 45,000। क्लियर है बात? ठीक। सर सब्सक्राइब कितने हुए? 9000। तो पैसे भी तो 9000 वालों ने दिए होंगे। एप्लीकेशन पे कितने रुपए दिए होंगे? 5 रुपए। तो 9 5 45,000 टोटल रुपया मेरे पास रिसीव हुआ। अब सर मैं मालिक बनाने की बात आएगी, तो सर शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कैपिटल की बहन है सर, है इसके साथ 1 रुपए की, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वेरी गुड सर, टोटल 45,000 आए हैं। मालिक कितने रुपए का बनाना है सर? 9000 शेयर को कितने रुपए का मालिक बनाना है? अरे भाई साहब 4 रुपए का। और प्रीमियम कितने का इस पे? 1 रुपए का। तो 9 4 जा 36 और 9 1 जा 9, 36 और 9 45। एप्लीकेशन की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आएगी बात किसकी? अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। गुम्बर साहब ये बताइए, जो मैं अलॉटमेंट पे पैसा मंगाऊंगा वो 9000 शेयर वालों से मंगाऊंगा या 10,000 शेयर वालों से मंगाऊंगा? अब तो पैसा मेरे को मांगना ना पहले, तो 9000 शेयर वालों से मांगू या 10,000 शेयर से मांगू? 9000 से। वेरी गुड। तो 9000 शेयर वालों से कितने रुपए मांगू? हाँ, 2 रुपए मांगू, 1 रुपया मांगू, 3 रुपए मांगू? 3 रुपए मांगू। मालिक कितने का बनाऊं? जेब में कितने डालू? जेब का नाम सिक्योरिटी प्रीमियम। चलिए वेरी गुड। हाँ जी आइए, एंट्री लिखवा फटाफट। शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू
शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सर टोटल मांगने कितने रुपए अपन को? 3 रुपए। अलॉटमेंट पे एसेट बनाएंगे कितने रुपए की? 3 रुपए की। कितने शेयर से? 9,000 वालों को कहूंगा भाई 3-3 रुपए दो, मैं टोटल 27,000 रुपए दो। वो कहते किस किस बात के? मैंने कहा कि देखो 9,000 में तो 2 रुपए का तुम्हें बनाऊंगा मालिक, बाकी अच्छा 18,000 का मालिक बनाऊंगा और 1 रुपए अपनी जेब में डालूंगा। 9,000 का एक, यानी 9,000 रुपए मेरी जेब में जाएंगे। कहता जी ठीक है, मां के लाओ फटाफट पैसे दो। अब जैसे पैसे रिसीव करने लगा, वहां पर एक जिशान जी मिल गए। वो कहता भाई साहब मेरे पास 1,000 शेयर है आपके, मैं चिल्लाओ पैसे दो। कहता भाई साहब अभी पैसे नहीं है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। बाकी सबने पैसा दे दिया, सिर्फ एक जिशान जी थे जिसने पैसा नहीं दिया। कितने रुपए नहीं दिए होंगे? 1,000 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं दिए, तो कितने रुपए नहीं दिए? ये 3,000 क्या हो गया मेरा? कॉल्स इन एरियर्स। वेरी गुड। क्या हो गया सर? तो जब पैसा रिसीव हुआ तो पता चला एक जने ने पैसा नहीं दिया, तो पैसा पूरा आ गया 27,000? नहीं सर, कुछ कॉल्स इन एरियर्स रह गया। किस चीज का? शेयर अलॉटमेंट पर। तो सर शेयर अलॉटमेंट पे टोटल 27,000 रिसीव होने, तो लिख दो 27,000 रिसीव होने हैं, जिसमें से 3,000 रुपए रिसीव नहीं हुए, तो कितने मिल गए? 24,000 रुपए मिल गए सर। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अब आ जाती है बात किसकी सर? फर्स्ट कॉल की। तो सर हमने फाइनल कॉल के नाम से बनाया है, तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। चलिए नकुल साहब आप ये बताइए हमें, क्या इस शेयर कैपिटल के साथ इसकी बहन सिक्योरिटी प्रीमियम आएगी या नहीं आएगी? चलिए अली साहब मना कर रहे हैं, पूछा नकुल से था, तो अली साहब आप बताइए क्यों नहीं आएगी? सर क्योंकि यहां पर प्रीमियम नहीं है। तो मालिक कितने का बना देंगे? पूरे 4 रुपए का मालिक बना देंगे सर। यानी सर कितने शेयर वालों को? 9,000, 9 चौके 36। सर क्या सारा पैसा मिल गया फर्स्ट कॉल पे? नहीं सर, सारा पैसा। कौन कल्प्रिट निकला? कौन डिफॉल्टर है? अपने जिशान भाई। ठीक है, जिशान भाई का कितने शेयर से? 1,000। अब उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। कितने रुपए लेते फर्स्ट कॉल पे? 4 रुपए। तो 1,000 शेयर पे 4-4 रुपए नहीं दिए, टोटल कितने रुपए नहीं दिए? तो फाइनल कॉल पे 4,000 का ये कॉल इन एरियर्स हो गया। सर एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, जल्दी बोलो, कॉल्स इन एरियर्स डेबिटेड टू फाइनल कॉल अकाउंट। वेरी गुड सर। मिलने थे 36, कितने नहीं मिले? 4। कितने मिल गए होंगे? 32,000। बोलो जी बात क्लियर है? समझ में आया? क्वेश्चन इजी था। तो यानी सर फुल सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन में सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स का डिफरेंस है। वहां पर पूरे 10 लेते थे, यहां पर सिर्फ 9 लिए हैं हमने हर एक एंट्री में। हाँ बेटा, पेपर में जाके इसलिए भूल जाते हो क्योंकि आज आपको भी क्लास में समझ में आ रहा है, घर जाके आप कॉपी खोल के प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए भूल जाते हो। इसी बात पे टेस्ट है हमारा कल, तैयारी करके आने, सबको देना टेस्ट। अब लिखेंगे हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अंडर सब्सक्रिप्शन में सर इतना ही था, बाकी बिल्कुल अंडर सब्सक्रिप्शन में ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल सुन लो, करो, चलो लिखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। बेटा ध्यान से सुने, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, देखो जी ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में क्या क्या होता है सर? पहले तो ये होता है कि जितने शेयर्स हमने अप्लाई करे लोगों ने, अप्लाइड शेयर्स, अप्लाइड मतलब जिन लोगों ने शेयर्स अप्लाई करे कि हमें चाहिए शेयर आपका, हमें चाहिए आपकी कंपनी का शेयर, वो लोग क्या थे? ज्यादा थे एज कंपैरिजन टू इशूड शेयर्स। मान लेते हैं सर मैंने 10,000 शेयर इशू करे थे, पर एप्लीकेशन आ गई कितने की? 15,000 शेयर्स की। तो सर ऐसे केस में
ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा सर, क्या करें? हाँ जी नकुल बेटा, अलॉट कितने कर सकता हूं मैं टोटल? अलॉट तो मैं 10 कर सकता हूं, लोग मांग 15 रहे हैं, मेरे पास जब है ही 10 तो मैं कितने दे पाऊंगा? 10 दे पाऊंगा। तो सर ये जो बाकी के 5 बच गए जिन्होंने मुझे एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, उनको क्या करें? तो सर मेरे पास 3 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन। जो पैसा वापसी करने वाला बोल रहे हो वो पहला ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बिल्कुल 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं बेटा इसके अंदर, जो कि आपके पेपर में 1 नंबर या 2 नंबर में डायरेक्टली पूछ लेगा। व्हाट आर द 3 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स? तो आपको वहां पर बताना पड़ेगा कि पहला ऑल्टरनेटिव होता है रिजेक्शन, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस। कहता है जितने भी एप्लीकेशंस आपके पास एक्स्ट्रा आई हैं उनको लेटर ऑफ रिग्रेट दे दो, रिजेक्शन के लेटर दे दो कि भैया हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते, हमारे पास शेयर खत्म हो चुके हैं। तो जिन्होंने पहले शेयर्स अप्लाई करे थे हमने उनको शेयर्स दे दिए, अब हमारे पास और शेयर्स नहीं है, तो आप अपना पैसा क्या ले लो? रिफंड ले लो, ठीक है। तो सर जब हम रिजेक्ट करते हैं तो ऐसे केस में अमाउंट जो होता है रिसीव्ड, अमाउंट received on such shares is refunded, ठीक है। इन शेयर्स पे जो अमाउंट हमें रिसीव होता है उसको क्या कर देते हैं सर? हम रिफंड कर देते हैं। अब सर इसका सिचुएशन कैसे बनती है देखो, एग्जांपल ले लेते हैं, अप्लाइड और मैंने कितने शेयर्स अलॉट किए, लीजिए बेटा टोटल शेयर्स कितने अप्लाइड हुए थे? 15,000, पर मैं कितने अलॉट कर सकता था? सिर्फ और सिर्फ 10,000। तो भाई मैंने क्या कहा है कि जितने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उनको क्या करना है? अपन को रिजेक्ट करना है। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई है? 5,000 शेयर्स की। तो मैंने फर्स्ट कैटेगरी बना दी कि फर्स्ट कैटेगरी उनकी ले लो जिन्होंने मिलकर के 5,000 शेयर्स अप्लाई करे होंगे, ठीक है। उन 5,000 शेयर्स वालों को एक भी शेयर मत दो, रिजेक्ट कर दो, अलॉट नहीं करो। तो बाकी बच कितने गए? 10,000। तो सेकंड कैटेगरी बच गई जो 10,000 वाले शेयर्स हैं, मां उनका क्या करें? मां उनको पूरा का पूरा 10,000 शेयर्स दे दो। तो यानी फर्स्ट कैटेगरी में क्या हो गया? रिजेक्शन। दूसरी कैटेगरी में क्या हो गया? फुल अलॉटमेंट, राइट। मैंने इस 15,000 को 2 पार्ट में बांट दिया, एक 5,000 जिनको रिजेक्ट कर दिया, बाकी के बजाय 10,000 उनको पूरे के पूरे 10,000 शेयर दे दिए। यानी जिसने मांगे थे 2 उसको 2 मिल गए, जिसने मांगे थे 5 उसको 5 मिल गए, जिसने मांगे थे 15 उसको 15 मिल गए, जिसने मांगे थे 100 उसको 100 शेयर्स मिल गए, ठीक है। और जो बाकी के 5,000 एक्स्ट्रा थे उनको हमने वापसी कर दिया। बोलो बात क्लियर है? तो पहला केस तो ये हो सकता है कि रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस, जिसमें हम पैसा क्या कर देते हैं बेटा? रिफंड कर देते हैं। दूसरा केस, मेक प्रोराटा अलॉटमेंट, मेक प्रोराटा अलॉटमेंट। सर अभी प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब होता है कि हम किसी को भी रिजेक्ट करना नहीं चाहते, ठीक है। कि आप सभी को किसी ना किसी को तो पता होगा रिजेक्शन का दुख, है ना। तो कहते हैं कि भैया अगर हम शेयर होल्डर्स को रिजेक्ट कर देंगे, उनको कुछ भी शेयर्स नहीं देंगे, तो क्या होगा? कल को वो निराश हो जाएंगे हमसे और हमारी कंपनी में दोबारा जब हमें चाहिए होगा पैसा मांगेंगे, हमें वो पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे पहले मैं आईपीओ में पैसा लगाता था, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर में, ठीक है, पैसा लगाता था, तो पता चला जी जोमेटो का बहुत बार ट्राई किया, मुझे शेयर नहीं मिला। रिलायंस का मिल गया, जिसका मिला उसके पैसे कम हो गए, जो नहीं मिला उसके पैसे बढ़ गए थे। अब मैंने 4 बार ट्राई किया, 5 बार ट्राई किया, जिसका प्रॉफिट ज्यादा जाने वाला होता है, अनुमान लग जाता है, पता चल जाता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम पता चल जाता है, उसमें जब भी मैंने शेयर्स खरीदने की कोशिश करी, मुझे कभी आईपीओ से शेयर मिले ही नहीं। तो फिर मैंने क्या किया? मैंने शेयर्स कंपनी के आईपीओ लगाना ही छोड़ दिया। तो अब उसमें क्या हुआ? उन्होंने किसको खो दिया? अपने एक इन्वेस्टर को खो दिया, राइट।
इसी तरीके से कंपनी कहती है कि भैया जिसने भी शेयर्स अप्लाई करे ना उसको बिल्कुल रिग्रेट मत करो, रिजेक्शन मत दो, कुछ ना कुछ शेयर उनको दे दो। अगर किसी ने 10 मांगे हैं तो उसको 5 दे दो, किसी ने 20 मांगे हैं तो उसको 10 दे दो, किसी ने 50 मांगे तो उसको 25 दे दो। एक प्रोपोर्शनेट रिडक्शन करके दे दो, रिड्यूस करके दे दो शेयर्स। और जब हम रिड्यूस करके देते हैं शेयर्स तो उसी को बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं सर? प्रोराटा अलॉटमेंट। तो सर क्या पैसा रिफंड कर देते हैं? बाकी नहीं सर। फॉर एग्जांपल राहुल भाई हमारे, राहुल जी ने 10 शेयर अप्लाई करे थे। कितने शेयर अप्लाई करे थे? 10 शेयर। और हर एक शेयर पे इन्होंने 1-1 रुपया दिया था मेरे को। तो कितने रुपए दिए? 10 रुपए दिए। 10 शेयर पे 10 रुपए। पर मैंने कहा भाई मेरे पास तो 8 ही शेयर हैं, तो मैं इसके कितने रुपए रख सकता हूं अपने पास? जल्दी बोलो। 8 रुपए रख सकता हूं। और 2 शेयर्स के लिए मैंने इसको मना कर दिया, तो मेरे पास इसके कितने रुपए एक्स्ट्रा आ गए? 2 रुपए आ गए। भाई इसने 10 शेयर अप्लाई करे, 10 शेयर पे कितने रुपए दिए मेरे को? 10 रुपए। 1-1 रुपया एक शेयर पे दिया। तो भाई मैंने इसको दिए सिर्फ 8 शेयर, 2 शेयर तो नहीं दिए, तो इसके मेरे पास कितने रुपए एक्स्ट्रा आ गए? 2 रुपए। तो मैं अब इसको कहूंगा 2 रुपए वापसी नहीं करूंगा मैं इसके। मैं कहूंगा भाई अभी तो जैसे एप्लीकेशन का पैसा लिया है, अभी अलॉटमेंट का भी तो पैसा लेना है जैसे, तो ये वाला पैसा मैं तेरा किस पे एडजस्ट कर रहा हूं? अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट के टाइम पे तू कम पैसे दे दियो, 2 रुपए कम दे दियो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जनवरी की फीस दी, ठीक है, 1500 रुपए आपकी महीने की फीस है। आपने जनवरी में 2000 का नोट थमाया मेरे को। कितना थमाया? 2000 का नोट। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास अगर खुले नहीं है जेब में, मैं क्या कहूंगा बेटा एक काम करो 1500 रुपए मैं इस महीने के रख रहा हूं और 500 रुपए आपके अगले महीने की फीस में क्या कर दूंगा? एडजस्ट कर दूंगा। तो अब अगले महीने आप मुझे कितने दोगे? पूरे 1500 रुपए दोगे? कितना दोगे? 1000 रुपए। यानी देने कितने चाहिए थे? 1500। पर 500 रुपए आपने क्या दे दिया पहले ही? जनवरी में एडवांस दे दिया। तो वो मैंने किस पे एडजस्ट कर दिया? वापसी किया क्या आपको पैसा? नहीं, मैंने एडजस्ट कर दिया नेक्स्ट कॉल पर, यानी नेक्स्ट मंथ की फीस में। बोलो बात क्लियर है? तो मैं कहूंगा कि अगर आपने मुझे फरवरी की फीस नहीं दी तो मैं क्या बोलूं? फरवरी के कितने रुपए नहीं दिए? 1500 रुपए नहीं दिए या 1000 रुपए नहीं दिए? 1000 रुपए नहीं दिए। सर क्यों? फरवरी के 500 रुपए आपके ऑलरेडी आ चुके थे। समझ में आई बात? तो ये चीज होगी किसके अंदर? प्रोराटा के अंदर। बोलो बात क्लियर है? तो सर इसमें क्या होता है, इसमें हम एक्स्ट्रा अमाउंट जो मिलता है, एक्स्ट्रा अमाउंट इज एडजस्टेड। एक्स्ट्रा अमाउंट इज, देखो यहां पर हुआ था रिफंडेड, यहां पर हुआ है एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट मनी या ऑन अलॉटमेंट। तो सर फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? ना कि नहीं कर सकते। जब क्वेश्चन बोलेगा तो ही फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज सिर्फ किस पे एडजस्ट कर सकते हैं? अलॉटमेंट पे। यानी अगर मैंने बोला आप मुझे अलाउ करोगे तभी तो, आप ये भी कह सकते नहीं मेरे 500 रुपए सर अभी दो मुझे वापसी, ठीक है, नहीं तो मैं अपनी मर्जी से ज्यादा फरवरी की फीस में एड ऑन कर सकता हूं। पर फर्स्ट कॉल यानी उससे अगली मार्च की फीस में एड ऑन नहीं करूंगा। मान लो आपने मेरे को 5000 रुपए दिए थे या कुछ सिचुएशन हुई थी, मुझे आपके 5000 रुपए वापसी करने थे, तो आपने कहा सर जनवरी की फीस काट लो। मुझे चलो जनवरी की फीस तो लेनी भी थी आपसे 1500 रुपए, अगले महीने के भी कितने ले लिए? 1500 रुपए। कितने हो गए? 3000। अब एक्स्ट्रा कितने और? 2000। 2000 किस पे एडजस्ट करूंगा? मार्च की फीस में। पर आपने कहा कि नहीं सर मार्च की फीस में एडजस्ट मत करो। तो यानी हम ज्यादा कहां तक एडजस्ट कर सकते हैं? अलॉटमेंट तक, उससे अगले में एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक है? ओनली इफ क्वेश्चन आस्क्स वी विल एडजस्ट टू फर्स्ट टू कॉल्स ऑल्सो। ठीक है? अगर क्वेश्चन ने बोला तभी कॉल तक एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, पैसे एक्स्ट्रा को तो वापसी कर देंगे। राइट? तो सर इस केस में कैसे चलता है? बाकी बेटा देखो यहां अप्लाइड है और यहां पर अलॉटेड है। मान लेते हैं टोटल शेयर्स अप्लाइड हुए हैं बेटा 15000 और मैंने जो अलॉट कर सकता हूं वो कर सकता हूं 10000। तो सर इसमें एक ही कैटेगरी होगी, 15000 वालों को कितने दे दो? 10000 दे दो। कोई रिजेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, इसी को बोलते हैं हम प्रोराटा। तो मुझे बताओ उन्होंने पैसा कितने शेयर्स का दिया होगा मुझे? 15000 का। पर मैं रख कितने सकता हूं? तो 5000 शेयर्स का पैसा मेरे पास क्या आ गया? एक्स्ट्रा आ गया, जो मैं उनको रिफंड नहीं करूंगा, बोलूंगा अगली कॉल पर एडजस्ट कर दिए, अगली कॉल पर कम पैसे दे देना।
ठीक है जी। चलिए सर, इसमें एक निकलती है प्रोराटा रेशियो। क्या निकलती है? प्रोराटा रेशियो। उसका फॉर्मूला होता है अलॉटेड इज टू अप्लाइड, कि कितने अप्लाई करे थे और उसमें से कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं। तो बेटा कितने अलॉट हुए हैं शेयर्स? 10,000। लोगों ने अप्लाई कितने करे थे? 15,000। तो इसको रिड्यूस कर लो, 5 टू 10, 5 3 15। ये होगी हमारी प्रोराटा रेशियो 2:3। प्रोराटा रेशियो क्या होगी सर? 2:3। ये कहता है जिन्होंने 3 शेयर अप्लाई करे हैं उनको देंगे 2 शेयर, जिन्होंने 6 अप्लाई करे हैं उनको मिलेंगे 4 शेयर, जिन्होंने 9 शेयर अप्लाई करे हैं उनको मिलेंगे 6 शेयर। इस तरीके से इस रेशियो में शेयर्स अलॉट होते चले जाएंगे। क्लियर है बात? तो किसी को नुकसान भी नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं कहेगा तेरे को भी 2 कम मिले, तूने 10 अप्लाई करते तेरे को भी 2 कम मिले, मैंने तो 50 अप्लाई करते मेरे को भी 2 कम मिले, ऐसा नहीं होगा। परसेंटेज प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस होगी सबकी। ठीक है जी, क्लियर है बात? इस रेशियो में चलेगा। जिसने 3 अप्लाई करे होंगे उसको 2 शेयर मिले होंगे, जिसने 6 करे होंगे उसको 4, ठीक है, जिसने 15 करे होंगे उसको 10। थर्ड केस देखते हैं सर। थर्ड केस कौन सा है सर? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ 1 and 2। यानी फर्स्ट में तो रिजेक्ट किया था, दूसरे में हमने प्रोराटा अलॉटमेंट लगाई, तीसरा केस है जिसमें हम क्या करेंगे? दोनों चीजें करेंगे, कुछ को रिजेक्ट कर देंगे, कुछ को प्रोराटा लगा देंगे। ठीक है सर, फॉर एग्जांपल अप्लाइड और अलॉटेड दोनों होंगे सर इसमें। सर अप्लाइड हुए वही 15,000 शेयर्स और मेरे पास देने के लिए थे सिर्फ 10,000 शेयर्स। तो मैंने कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया कि रेशियो सही नहीं बैठ रहा, तो मैंने उसमें क्या किया कि 15,000 में से डिसाइड किया कि 3,000 शेयर्स वालों को मैं क्या कर दूंगा? रिजेक्ट कर दूंगा, उन्हें एक भी शेयर नहीं दूंगा। बाकी बच कितने गए? 12,000। 12,000 वालों को पूरे 10,000 दे दूंगा। तो बेटा पहला कौन सा हो गया? रिजेक्शन। दूसरा कौन सा हो गया? प्रोराटा। राइट? तो पहला रिजेक्शन का था, दूसरा प्रोराटा, दोनों यूज हो गए, ये कॉम्बिनेशन बन गया पहले और दूसरे का। ठीक है, तो हम पहले नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे रिजेक्शन का, कि जब सिर्फ रिजेक्शन का केस हो तो कैसे एंट्रीज होती हैं। फिर दूसरे करेंगे प्रोराटा का, कि प्रोराटा है तो कैसे एंट्रीज होंगी। फिर तीसरा करेंगे जब प्रोराटा और उसको दोनों को क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे, तब चलेंगे आगे। बोलो जी, ये बात क्लियर हुई? प्रोराटा पराठा नहीं बेटा, प्रोराटा। ठीक है जी। तो बेटा ये चीज रिवाइज करके आना, और अभी भी कह रहा हूं टाइम है, पिछली वीडियोस को अपना कंप्लीट कर लो, देख लो। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।